नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। और जैसा कि आपको ज्ञात होगा ही कि कल कांग्रेस ने मथुरा जनपद के महानगर अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी है, जिसमें महानगर अध्यक्ष बने हैं यतेंद्र मुकद्दम, जिन्हें लोग दाऊजी चतुर्वेदी के नाम से भी जानते हैं। क्या है इनका राजनीतिक इतिहास और किस प्रकार से आज इनको महानगर की जिम्मेदारी मिली है, क्योंकि वर्तमान में विगत कुछ समय से कांग्रेस की स्थिति बड़ी ही चिंताजनक थी मथुरा में, जहां पर आपसी गुटबाई के चक्कर में कांग्रेस में कोई भी नेता आने को तैयार नहीं था। तो वहीं पर यतेंद्र मुकद्दम ने पिछले कई वर्षों से कांग्रेस की जो जड़ थी उनको पकड़ के रखा था और आज इस स्थिति में है कि आज महानगर के अध्यक्ष बनकर सामने आए हैं। बात करेंगे यतेंद्र जी से। यतेंद्र, सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपका राजनीतिक इतिहास क्या रहा है, शुरुआत किस प्रकार से की गई थी? देखिए, राजनीतिक इतिहास तो ये है कि मैं पारिवारिक पृष्ठभूमि मेरी राजनीतिक और कांग्रेस से जुड़ी रही है। मेरा पूरा परिवार कांग्रेस के लिए हमेशा निष्ठा के साथ में और पूरी ईमानदारी और लगन के साथ में हमेशा मेरा परिवार लगा रहा है। और बचपन से ही मैं समझता हूँ कि मेरे पिताजी क्योंकि कांग्रेस के बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और मैं उनके साथ जब लोकसभा विधानसभा इस तरह के जब चुनाव हुआ करते थे तो उनके साथ में लगातार मैं काम किया करता था। बहुत से काम ऐसे होते हैं चुनावों में जिनको मैं उनके साथ करता था, तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस उन चीज़ों का, चुनाव लड़ाने की जो कमेटियां होती हैं उनमें भी मैंने बड़े सीनियर लोगों के साथ में काम किया है। दूसरा, मेरी राजनीतिक सक्रियता की बात करूं तो मैं यानी कि अनुभव जो था बचपन में ही ले चुके थे। बिल्कुल, शुरुआत जो हुई क्योंकि राजनीतिक पृष्ठभूमि के परिवार से मैं आता हूं और बिल्कुल मैंने हमेशा राजनीतिक माहौल ही जो है देखा है। और जो राजनीति होती है वो अनुभव के आधार पर ही काम करती है। जी बिल्कुल। बात करते हैं राजनीतिक सफर की शुरुआत की। सफर की शुरुआत मेरी 2009 में विधानसभा के इलेक्शन हमारे यहाँ निर्वाचित होते हैं, तो इलेक्शन हुए यूथ कांग्रेस के, उसमें मुझे निर्वाचित घोषित किया गया 2009 में मथुरा विधानसभा का अध्यक्ष। उसके बाद में सन 2014 में दोबारा से विधानसभा के चुनाव हुए, युवा कांग्रेस के संगठन के चुनाव होते हैं, उसमें मुझे फिर से युवा कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया। उसके बाद में पार्टी में अपनी लगातार सक्रियता के चलते और लगातार जो मैंने काम किया, वर्क किया, उसके आधार पर 2018 में मुझे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य बनाया गया। ये मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत गर्व की बात थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुझे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का AICC मेंबर मुझे बनाया गया। यानी कि उससे पहले जो था युवाओं के बीच में आपकी पकड़ मजबूत की जा रही थी ताकि आप युवाओं में अपना प्रभाव बना सकें और युवाओं को साथ लेकर उसके लिए काम करें। उसी मेहनत को और जो भी संगठन ने देखा हो, उसके बाद मुझे ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का AICC मेंबर के जैसे गर्मामयी पद पर मेरा जो चयन हुआ। उसके बाद में 2019 में मुझे उसी समय 2018 में ही मुझे जब मैं AICC बना तो मुझे जिला युवा कांग्रेस का अध्यक्ष घोषित किया गया। फिर वो नॉमिनेट का सिस्टम शुरू हो गया था, निर्वाचन की प्रक्रिया हटके। उसके बाद मुझे किया गया, फिर 2019 में प्रदेश उपाध्यक्ष में युवा कांग्रेस का रहा और मैंने पूरे प्रदेश में 10 जनपदों का मैं इंचार्ज था और सब में काम किया और संगठन का जो भी काम मुझे नेतृत्व देता था मैंने उसको पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश की और आज उसी का मैं समझता हूँ कि ये मुझे एक फल मिला है। जो मेहनत थी, जो लगन थी और पार्टी के प्रति निष्ठा थी, जो आदर था सीनियर नेताओं के प्रति और सबको साथ लेकर चलने का, जो शुरू से मैंने कोशिश की है कि मैं किसी गुटबाजी में ना पड़कर और सबके सहयोग से और सबका साथ देते हुए और लेते हुए मैं आगे चला, तो आज मुझे ये इनाम पार्टी ने दिया है और इसको बेखूबी निभाने का प्रयास। आपने दो बातें अपनी ही बातों में स्पष्ट कर दी, किसी भी गुटबाजी का शिकार नहीं हुआ, यानी कि आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि मथुरा में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी अभी भी जारी है। नहीं, देखिए जी, गुटबाजी तो हर पार्टी, कांग्रेस पार्टी में नहीं, गुटबाजी हर पार्टी में होती है, लेकिन हमारे यहाँ जैसे और पार्टियों में गुटबाजी है, हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। और जब चुनाव आते हैं और सब लोग, मैं समझता हूं कि एक मंच पर इकट्ठा होकर और अपने प्रत्याशी का लिए अपने जी जान से काम करते हैं। यतेंद्र जी, जैसा कि आप कह रहे हैं गुटबाजी नहीं है, लेकिन पिछले दोनों चुनावों में अगर बात करें, लोकसभा चुनावों की बात करें, विधानसभा चुनावों की, तो दोनों ही चुनावों में जो हार के जिम्मेदार हैं उन्हें लोग पार्टी के पदाधिकारी ही बताते हैं। कहीं ना कहीं पर उनका कहना है कि यदि पार्टी साथ देती तो हो सकता है उनके प्रत्याशी विजयी होते। मिसअंडरस्टैंडिंग रही है और लोग जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं
वो कांग्रेस को टारगेट करने के लिए इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। लेकिन सही बात यह है कि कोई गुटबाजी कभी नहीं रही। आप देखिए अभी एमपी के चुनाव हुए, उसमें पूरे प्रदेश में 17 लोकसभा प्रत्याशी हमारे कांग्रेस के गठबंधन के द्वारा लड़े। तो मैं समझता हूं कि मथुरा में भी जो प्रत्याशी लड़े और भी जगह जो प्रत्याशी लड़े, सबके वोटों की संख्या पहले की वोटों की संख्या से बहुत ऊपर रही और निश्चित रूप से सभी का कहीं ना कहीं समावेश था उसमें। सभी संगठनों ने काम किया और सभी नेताओं ने काम किया। ये हो सकता है कि किसी नेता का कोई स्वास्थ्य खराब होने की वजह से या कोई और दिक्कत होने की वजह से कभी कोई किसी मंच पर हो सकता है कि नहीं अवेलेबल हुए हों, लेकिन मैं सभी नेताओं के लिए कह रहा हूं, जो भी हमारी लीडरशिप है मथुरा की और जो भी हमारा पूरा संगठन था जिले का, महानगर का, सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और काम किया और उसी का ये नतीजा था कि 2,16,000 वोट मथुरा में कांग्रेस प्रत्याशी के आए। देखो, आपने अपनी बातों में दो चीज़ स्पष्ट की, एक गुटबाजी को लेकर के, और आपने कहा कि कहीं ना कहीं पर जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है उसको बखूबी निभाएंगे। चलिए बात करते हैं गुटबाजी को लेकर के ही। अगर आपके पास में जिम्मेदारी महत्वपूर्ण आई है, युवाओं के हाथ में कमान सौंपी गई है, तो कैसे जो कहीं पर मनमुटाव है, चलिए गुटबाजी का नाम ना दे करके मनमुटाव की बात करते हैं, यदि कहीं पर पार्टी के बड़े नेताओं के बीच में मनमुटाव होता है तो कैसे उनको आपस में बैठा पाएंगे, सामंजस्य कैसे बैठाएंगे? सामंजस्य ये है कि मुझे नहीं लगता कि मैंने आपसे कहा ना कि मैं कभी किसी गुटबाजी में कभी नहीं रहा, तो ये मेरा जिम्मेदारी मिली है, ये मेरा बेनिफिट है। मैं वही बता रहा हूँ, ये मेरा बेनिफिट है मेरे लिए कि मैं क्योंकि कभी किसी गुटबाजी में नहीं रहा, इसलिए निश्चित रूप से मैं आपसे कह सकता हूं कि सभी लोगों का, अगर किसी का आपस में किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग भी है तो वो भी मैं समझता हूं कि अगर मैं हूं तो वो नहीं रहेगी, क्योंकि मेरी तरफ देखते हुए और कांग्रेस संगठन को सब मजबूत करना चाहते हैं। जो भी जिन लोगों में आपस में अगर है भी, तो वो लोग भी आज ये चाहते हैं कि कांग्रेस संगठन कैसे भी मजबूत हो। तो मैं समझता हूं क्योंकि मुझे ये जिम्मेदारी दी है और मैंने कभी किसी गुटबाजी का मैं कभी हिस्सा नहीं रहा, तो निश्चित रूप से सभी लोग साथ आएंगे और कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करेंगे। वार्ड स्तर पर काम करेंगे, बूथ स्तर पर काम करेंगे और पोलिंग स्टेशन स्तर पर हम लोग काम करेंगे और सभी का सहयोग मुझे मिले। चलिए एक सवाल करना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि पार्टी किसी गुटबाजी की नहीं करती, पार्टी जिम्मेदारी देखती है और जिम्मेदारी देखने के बाद में ही किसी को दायित्व सौंपती है जी। तो ऐसे में दो युवाओं के हाथ में मथुरा की कमान सौंपी गई है। एक मुकेश धनगर, वो भी युवा हैं जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसकी आप बात कर रहे हैं 2,16,000 मतों की, और ऐसे में एक यतेंद्र मुकद्दम जो कि लगभग 50 वर्ष के अंदर के दोनों ही युवा नेता हैं। ऐसे भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं पर इस बात को लेकर चल रही है कि जो बड़ी उम्र के नेता हैं उनको दरकिनार किया जाए और युवाओं की भर्ती की जाए। तो क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी के पद चिन्हों पर चलकर ही कांग्रेस युवाओं को आगे ला रही है? देखिए, सीनियरों को कभी दरकिनार नहीं किया जा सकता। सीनियर जो होते हैं उन्हीं के आशीर्वाद से और सहयोग से पार्टी का, अगर युवा को भी किसी को जिम्मेदारी दी जा रही है तो उनके आशीर्वाद और के सहारे ही वो युवा उस संगठन को चला सकता है। तो सीनियर हमारे लिए, मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, उसमें सीनियरों का बहुत सम्मान है और सीनियरों के सम्मान और आशीर्वाद लेकर ही अगर मुझे युवा को ये जिम्मेदारी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये जिम्मेदारी जो दी है, मैं सभी सीनियरों का आशीर्वाद लेकर और फिर आगे बढ़ने का काम करूंगा। और युवाओं का एक बहुत बड़ा, मैं आपको बताऊं कि 2009 से, क्योंकि मैं युवा कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, तो युवाओं की एक बहुत बड़ी टीम हम लोगों ने पिछले, मैं समझता हूँ 10, 12, 15 सालों में एक तैयार की है। तो वो निश्चित रूप से कि वो जो युवा थे वो अब कहीं ना कहीं उनकी भी वो अब अनुभवी हो गए हैं। तो एक वो टीम का मुझे बहुत मैं समझता हूँ मजबूती मिलेगी उस टीम से और हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे सीनियरों के आशीर्वाद से। अभी आपने कहा था युवाओं को लेकर आगे बढ़ेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं पर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आगे मुझे किस प्रकार से अपनी भूमिका निभानी है ताकि मैं एक बार फिर से मथुरा में कांग्रेस को बड़े स्तर पर खड़ी कर सकूं। पूरे तो वहां पर मेरा सवाल ये रहेगा, किस प्रकार से आगामी योजनाएं क्या रहेंगी, किस प्रकार से आज जिस तरह से देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी युवाओं को अपने साथ जोड़ रही है, और पिछले चुनाव में देखा भी गया था कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुद इस बात को कहा था। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का भी ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने गली गली में अपने लोग इकट्ठे कर रखे हैं, जिस घर पे देखो उन्होंने पद बांट रखे हैं, पदों की मतलब वहां पर पद वितरण किए गए थे एक तरीके से कहा जाए तो। ऐसे में आपके ऊपर बड़ा दबाव रहेगा युवाओं को साथ में लेकर चलने के साथ साथ अपने जो वोटर हैं उनको साथ में लेके आने का। देखिए, जहां तक पदों की बात है तो पद कांग्रेस में ये सिस्टम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में सिस्टम है कि पता नहीं किस तरीके का उनका सिस्टम है। कांग्रेस में जिम्मेदार लोगों को ही पद दिए जाएंगे
और मैं समझता हूँ कि संगठन हमारा, हम लोग क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों का एक थोड़ा सा मामला डाउन रहा है, तो संगठन के रूप में तो पहले से और अब के मुकाबले थोड़ा सा डाउन है। पहले बहुत मजबूत था, तो उसको अब हम लोग दोबारा से उसको खड़ा करने का प्रयास करेंगे और वार्ड स्तर पर और बूथ स्तर पर हम लोग दोबारा से पूरे संगठन का गठन करते हुए, और क्योंकि देखिए कांग्रेस का, मैं समझता हूँ कांग्रेस की विचारधारा हर वार्ड में, हर बूथ पर, हर पोलिंग स्टेशन पे, हर जगह कांग्रेस की विचारधारा का, आइडियोलॉजी का आदमी जो जिसके अंदर देशभक्ति के लिए कुछ है, जज्बा है कुछ करने का, तो वो कांग्रेस की विचारधारा के लोग हर जगह। ऐसा नहीं है कि हमें कोई नया कुछ बनाना पड़ेगा। वो लोग क्यों पिछले कुछ समय से रूठे हुए हैं, उनको मनाने का काम होगा और उन लोगों को सबको जगाकर मैं समझता हूं कि कांग्रेस के संगठन को मजबूत करते हुए आप बार बार वहीं पर आ जाते हैं घूम फिर के, जो लोग रूठे हुए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं पर आपकी बात नहीं कार्यकर्ता नहीं जाहिर हो रही है, कार्यकर्ता कहीं ना कहीं जिनमें मिसअंडरस्टैंडिंग, मैंने कहा रूठे हुए नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग की यहाँ बात थी, उन कमियों को दूर करते हुए उन कार्यकर्ताओं को जगाने का प्रयास किया जाएगा। और निश्चित रूप से आप देखिएगा, मैं आपसे कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगले 2 महीने में मथुरा वृंदावन में, महानगर में कांग्रेस का संगठन आपको नए जोश के साथ और नई उमंग के साथ और वार्ड स्तर पर आपको कांग्रेस का संगठन दिखाई देगा, ये आप देखेंगे। जैसा कि अभी आपने कहा था कि हम जुड़ेंगे, वापस एक साथ तैयारी करेंगे, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो लोगों से जब बात की जाती है, आप भारतीय जनता पार्टी की बात बार बार क्यों कर रहे हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी झूठ पर आधारित युवाओं को गुमराह करने वाली और किसानों को गुमराह करने वाली और बिल्कुल जुमलेबाज पार्टी है। आप उसकी बात बार बार मत कीजिए। कहना होता है कि हम कभी भी तैयारियां बंद नहीं करते, हमारी नहीं, वो अपना जाने, हम अपना जाने। चलिए, और भारतीय जनता पार्टी की बार आप बात कर क्योंकि हमारा विजन अलग है। हमारा विजन है युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और अपने देश के लिए कुछ करने का। भारतीय जनता पार्टी का विजन है युवाओं को गुमराह करने का, किसानों को गुमराह करने का और महिलाओं पर अत्याचार करने का। तमाम वीडियो आ रही हैं और आप देखिए, आप उसको चलाइए, फॉरवर्ड कीजिए, क्या अपराध की क्या स्थिति हो गई है पूरे यूपी में, किस तरीके की लगातार घटनाएं तमाम हो रही हैं। तो उसी के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपका विजन क्या रहेगा, क्योंकि आप युवा नेता हैं। हमारा विजन है की कमान है सबकी उन्नति और सबकी प्रगति और युवाओं का साथ, और युवाओं का साथ जब होगा तो विकास की बात होगी। किसानों का जब हमदर्द बना जाएगा, जब किसान मजबूत होंगे तो किसानों के साथ देश मजबूत होगा, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है और इसमें किसानों का बिल्कुल भगवान की तरह किसानों को पूजा जाता है। महिलाओं की सुरक्षा की बात, और जहां भ्रष्टाचार तमाम हो रहे हैं, जैसे नगर निगम में तमाम भ्रष्टाचार हो रहे हैं, एमबीडीए में तमाम भ्रष्टाचार हो रहे हैं, वो सबकी नजर में है। बात यह है कि कोई उठाना नहीं चाहता, किसी में हिम्मत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और उनके भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने की। लेकिन अब ये ऐसे चलने वाला नहीं है और मैं समझता हूं कि अगले कुछ दिनों में आप देखिएगा, नगर पालिका का भ्रष्टाचार हो या एमबीडीए का भ्रष्टाचार हो या किसी भी संस्था का भ्रष्टाचार हो, उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आम जन के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। यानी कि माना है कि अब विपक्ष में जो युवाओं का जोश है वो सामने आएगा और विपक्ष अब खुल के विरोध कर सकेंगे, जैसे अभी तक नहीं कर पा रहे थे पिछले कुछ वर्षों से। अगर बात की जाए आपकी ही, तो आप भी कुछ वर्षों से, विगत 2 से 3 सालों से आप भी बिल्कुल आराम मुद्रा में बैठे हुए थे। नहीं, कोई आराम मुद्रा, देखिए मैंने जैसे कहा कि राजनीतिक फैमिली के लोग हैं, तो आराम मुद्रा में तो बैठने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जब संगठन की कोई जिम्मेदारी जैसे अब मुझे मिलती रही बीच बीच में, तो मैं जाता रहा, सब लगे रहे और हम लोग सब अपने सिस्टम से लगे रहते हैं। लेकिन आपको अब मैं महानगर अध्यक्ष बनाऊं तो आपको निश्चित रूप से मैं सड़कों पर, गलियों में और हर जगह में दिखाई दूंगा। और आप देखिएगा, मैं आपसे कह रहा हूं कि आम जन की आवाज, ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा अब जब आम जन की आवाज इस गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ उठाई नहीं जाएगी। चलिए बात करते हैं आगामी योजनाओं के बारे में कि आपके क्या प्रकल्प रहेंगे, क्या सोच कर आए हैं। आपने बात की थी विकास की, अगर बात की है विकास की, तो मथुरा में कौन से काम है जिसके लिए आप विशेष रूप से काम करेंगे? देखिए मथुरा में पता नहीं, विकास तो कहीं खो गया है, विकास तो कहीं है नहीं। वो दो जो सड़कें आदरणीय प्रदीप माथुर जी ने, अखिलेश यादव जी की जब गवर्नमेंट थी, जब वो सड़कें और फ्लाईओवर बनवा दिए, तो उस समय का विकास है। उसका मेंटेनेंस भी ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, उसका मेंटेनेंस भी नहीं हो रहा है। अभी विकास की अगर कोई बात आती है तो विकास तो सबसे पहले ये धार्मिक भावनाओं को पर आधारित सरकार ये आई सत्ता में, तो विकास की जहां तक बात है तो यमुना मैया का विकास आप देखिए क्या किया इन लोगों ने।
तो यमुना के लिए जो इन्होंने इनकी दूषित मानसिकता ने यमुना माँ को गंदा करने का काम किया है पिछले 8 साल में, उसको बिल्कुल जनता के सामने लाया जाएगा। मैं तमाम प्रोग्राम कार्यक्रम पहले भी करता रहा हूं, माँ यमुना के लिए तमाम मैंने आंदोलन प्रदर्शन किए हैं, पदयात्राएं की हैं, तो वो चलती रही हैं। और वो आगे आप देखिएगा कि अब क्योंकि पार्टी ने मुझे पूरे महानगर की जिम्मेदारी दी है, तो निश्चित रूप से मैं महानगर स्तर पर सबको बिल्कुल इकट्ठा करके और आम जन जो यमुना माँ के प्रदूषण से और यमुना माँ की जो दुख है उनके मन में, जिससे दुखी है आदमी, उसको बिल्कुल इकट्ठा करके और इस गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ बिल्कुल बड़े आंदोलन किए जाएंगे। अब देखिएगा कुछ दिन में, क्योंकि यमुना माँ से बड़ी कोई मैं नहीं समझता कि माँ यमुना का जो नहीं वो किसी का नहीं। तो दर्शकों, आज हमने बात की मथुरा में कांग्रेस के नवनिर्वाचित प्रेजेंट में ही बने हुए महानगर अध्यक्ष यतेंद्र मुकद्दम, जिन्होंने बताया कि उनका जो आगामी विजन है वो सबसे पहले माँ यमुना की प्रदूषण मुक्ति के लिए है, जिसके बाद में नगर के तमाम विकास कार्यों में जो घोटाले हुए हैं उनको खोलने का काम किया जाएगा और जो अधिकारी इनमें संलिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ बड़े स्तर पर आंदोलन भी किए जाएंगे। अब देखना होगा कितने खरे उतरते हैं अपने बातों पर, क्योंकि ये राजनीति है और राजनीति में केवल वादे जुमले और इनसे ही काम तमाम पार्टियाँ करती चली आई हैं। आपने देखा होगा तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता जब भी चुनाव आते हैं तो आकर के माँ यमुना के चरणों में अपना सर रखते हैं और माँ से कामना करते हैं कि उन्हें विजयश्री प्रदान करें, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं पर सभी राजनेता खो जाते हैं। अब देखना होगा किस प्रकार से जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को निभाते हैं और किस प्रकार से एक बार फिर से युवाओं में कांग्रेस के प्रति जो जज्बा कहीं ना कहीं पर खो सा गया था वापस ला पाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी अनुज के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। धन्यवाद। SKS हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक ही छत के नीचे ब्रजवासियों को मिले संपूर्ण रोगों का इलाज एवं सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं, वो भी उचित दरों पर। सभी जटिल रोगों हेतु अनुभवी एवं विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा परामर्श। जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग, हड्डी रोग, बाल रोग, दंत रोग, नेत्र रोग, चर्म रोग, अत्याधुनिक सुविधाओं से लेंस ऑपरेशन थिएटर, ब्लड बैंक, MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ECG, डिजिटल एक्सरे, ICU, NICU, SICU, PICU, HDU, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें एवं सभी अन्य उच्च स्तरीय सुविधाएं, एम्बुलेंस की और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुविधाएं सुबह 9 बजे से 1 बजे तक। SKS हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर।